everyone, I am Mayank Bhatia and welcome back to my channel. So in this video we will discuss how to cover full chemistry syllabus in just 4 months. 4 मंथ में कैसे पढ़कर हम केमिस्ट्री को फुल सिलेबस कंप्लीट करें और 100% मार्क्स लाएं केमिस्ट्री में। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके टोटल 10 चैप्टर आ रहे हैं आपकी केमिस्ट्री में और 3 टाइप्स की आपकी केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। फिर सेकंड आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आपके आ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी 2 चैप्टर। फिर नेक्स्ट आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आ रहे हैं आपके 5 चैप्टर यानी हेलो एरीन्स, हेलो एल्कीन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल। ऑर्गेनिक आपकी आएगी 33 मार्क्स की, इनऑर्गेनिक है आपकी 14 मार्क्स की और फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 23 मार्क्स की। तो कई बच्चे जो है वो इजी टू मॉडरेट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, फिर इनऑर्गेनिक करें और ऑर्गेनिक करें। बाकी आप अपनी चॉइस से कोई भी टाइप की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट और अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जिससे आपकी केमिस्ट्री में 95% या 100% तक आप जा सकते हैं। 50 से लेके 95% केमिस्ट्री को कवर कर सकते हैं फुल सिलेबस और 95% स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में और 100% भी। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको वन शॉट और नोट्स करने हैं जिससे आप 50% तक अपना स्कोर कर पाएंगे। वन शॉट देखने आपको फुल चैप्टर के जो भी आपके चैप्टर है और नोट्स बनाने हैं। अगर आप अपने नोट्स से करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपनी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और अगर आप किसी चैनल से नोट्स लेते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, अगर कुछ समझ नहीं आया तो इससे बढ़िया कि आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं और उनको करें तो वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। सेकेंड स्टेप, अब आपने नोट्स भी कर लिए, वन शॉट भी कर लिया, अब आपको चैप्टर अच्छे से आ गया। अब आपको क्वेश्चन को कैसे कैसे आएंगे पेपर में ये आपको पता नहीं है तो इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक कोई सा भी आप ले सकते हैं, अरिहंत का, एजुकार्ट का, एमटीजे, जो भी आप लेना चाहे। मैं अपनी जो प्रेफरेंस है वो अरिहंत को देता हूं तो आप अरिहंत का भी ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, फिर अब आपने क्वेश्चन बैंक कर लिया, आपको पता लग गया कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी करने हैं कि पेपर में एग्जामिनर को किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछता है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कोई भी बुक ले सकते हैं या नेट से भी ले सकते हैं, या मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा चैनल पर पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, फिर आपको करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिससे आपको इस बुक में बहुत सारे आपके एमसीक्यू दिए जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 40 to 50 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको जरूर करने हैं, तभी आप 95 to 100% तक पहुंच पाएंगे जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लेंगे। और फिर लास्ट में आपको सैंपल पेपर क्वेश्चन करने हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न जब आपको पता लग जाएगा और यहाँ फिर इसके बाद आप एक चेकलिस्ट बनाएं और चेकलिस्ट में सारे पॉइंट लिख लें, जितने पॉइंट मैंने आपको बताया, और उन पर टिक लगाते जाइए। फिर लास्ट में कंप्लीट रीडिंग, जब आप पूरा सब कर लेंगे तो आपको एक कंप्लीट रीडिंग बुक की लेनी पड़ेगी जिससे आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपको लर्न हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप इन सब पॉइंट्स पर टिक लगाएं अपने चेकलिस्ट में जिससे आपकी केमिस्ट्री जो है वो फुल कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम स्लॉट कौन सा फॉलो करना है और कैसे आपको रिवीजन करना है केमिस्ट्री को कंप्लीट का आता है टाइम स्लॉट कि कौन कौन से टाइम स्लॉट आपको फॉलो करके केमिस्ट्री में स्कोर करना है। जो फर्स्ट टाइम स्लॉट आता है वो आता है जब आप सोकर उठते हैं और आपके पास जो 1 आवर होता है स्कूल जाने से पहले, उसमें आप अपने कोई से भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो वो होता है आपका अर्ली मॉर्निंग का। तो अर्ली मॉर्निंग में आप कोई सा भी मॉडरेट सब्जेक्ट ले सकते हैं, मॉडरेट सब्जेक्ट ले लेंगे आप कोई सा भी। फिर मॉडरेट ये जो होता है वो गोल्डन टाइम होता है, इसमें आपको अच्छे से हर चीज समझ में आएगी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लॉट 2 आता है जब आप स्कूल से आते हैं, ट्यूशन ऑफलाइन जो क्लासेस आप लेते हैं वो कंप्लीट करने के बाद आप स्लॉट 2 पर आ जाएंगे। स्लॉट 2 जो होता है वो आपका होता है इवनिंग का टाइम। तो इवनिंग टाइम में आप कोई सा भी इजी सब्जेक्ट ले सकते हैं क्योंकि आप अभी ट्यूशन पढ़ के आए हैं, स्कूल से आते हैं तो उस टाइम पर पढ़ सकते हैं, तो आप कोई इजी सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्लॉट जो आता है वो आता है आपका नाइट का। नाइट में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आप थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर इन तीनों स्लॉट को फॉलो करने के बाद जब आप सोने जाएंगे तो उससे पहले आप मल्टीपल रिवीजन जरूर करेंगे
क्योंकि जो बच्चा अगर मल्टीपल रिवीजन नहीं करता है तो वो फिर भूल जाता है, उसके अंदर जो टॉपिक है वो उसको अच्छे से याद नहीं रह पाते। तो आप मल्टीपल रिवीजन जरूर करेंगे, रिवाइज करके सोएंगे, और फिर ये जब आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको 3 डेज के बाद वो चैप्टर का वापस रिवीजन करना है, एंड अगेन फिर आपको 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, ऐसे डेज थोड़े थोड़े करके आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तभी आप अच्छे से केमिस्ट्री में स्कोर कर पाएंगे, 100% केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर पाएंगे आप। इसलिए आपको मल्टीपल रिवीजन करना जरूरी है, और मल्टीपल रिवीजन जरूर करते हैं। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो मल्टीपल रिवीजन करके ही 100% मार्क्स लाते हैं। इसलिए जो वीक बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना जरूरी है। अब इफ यू लाइक माई वीडियो कंटेंट देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और चैनल पर और भी वीडियोज आएंगी, PYQ आएंगे, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।